2017 ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में टिकटॉक आया और टिकटॉक ने भयंकर तरीके से ट्रेंड मचा करके रखा था मार्केट के अंदर में। हर एक बंदा टिकटॉकिया बन के घूम रहा था। कोई बात नहीं है, होता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, होता है, सभी करते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम वहां से क्रिंज कंटेंट्स की शुरुआत हो जाती है और क्रिंज कंटेंट बनाना भी चलो ठीक था, बट यहाँ पर शुरुआत हो गई सबसे बड़ी चीज की, वो है शॉर्टर कंटेंट। और शॉर्टर कंटेंट भी भाई ठीक है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम 10 सेकंड में डिलीवर कर सकते हैं तो जरूर डिलीवर करेंगे, बट बड़े कंटेंट्स को शॉर्ट कंटेंट में समराइज करके डिलीवर करना ये शुरू हो गया टिकटॉक के थ्रू। 2020 ये वो वक्त था जब कैरी मिनाटी का एक वीडियो यूट्यूब पर आता है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड, और वहां पर उस वीडियो ने पूरी की पूरी ऑडियंस को, पूरे के पूरे इंटरनेट हिस्ट्री को हिला करके रख दिया था। हम सभी को याद है वो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, हम सभी लोगों ने बहुत ज्यादा उसको एंजॉय किया था। बट ये जो बैटल छिड़ी थी 2020 में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की, इसे नहीं छिड़ना चाहिए था। मोर देन अ वर्ल्ड वॉर इट इज अफेक्टिंग द अपकमिंग जनरेशन। जो आज की जो प्रोडक्टिव जनरेशन है, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसमें यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यही वो जनरेशन है जो आगे जाकर के हमारे कंट्री को और बेटर तरीके से डेवलप करेगी। बट एट द सेम टाइम ये जनरेशन, आई डोंट नो ये कहाँ जा रही है, किसी को नहीं पता, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई मोदी जी हैज आल्सो सेड ये गेन डू जनरेशन है। नाउ आई टेल यू वन थिंग, इफ यू आर गोइंग टू किल अ टेररिस्ट, यू आर गोइंग टू मेक मेनी मोर टेररिस्ट। एक आतंकवादी की हत्या करने से और बहुत सारे आतंकवादियों का जन्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से यू किल्ड टिकटॉक, बट एट द सेम टाइम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे टिकटॉक आ चुका था, जैसे कि YouTube केम अप विथ शॉर्ट्स, Instagram केम अप विथ रील्स, और न जाने कितने सारे ऐसे छोटे छोटे टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस मार्केट में आ गए और आज भी वो मार्केट के अंदर में है। नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, इतने सारे मार्केट के अंदर में टिकटॉक के बच्चे अगर होंगे तो तुम्हें क्या लगता है टिकटॉक कभी खत्म हुआ? टिकटॉक हैज नेवर एंडेड। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि जेल के अंदर में बैठ करके भी एक टेररिस्ट अपने बाकी हैंडलर्स के थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है इंडिया के दूसरे शहरों में। बिल्कुल वही सारी चीजें तो हो रही हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? तो यार देखो, आज हम बात करेंगे एक सीरियस टॉपिक की जो हर एक नए जमाने के टीनेजर को अफेक्ट कर रही है। हर हर महादेव दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे हमेशा आसपास रहता है, हाँ, लेकिन हम सभी उसे बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि ये वो चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी क्रिएटिविटी को अफेक्ट कर रही है, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। फिर भी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, हम इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, हमारे टॉपिक का नाम है शॉर्ट कंटेंट, यानी कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और इनका हमारे माइंड के ऊपर में जो असर हो रहा है ना, द वे दे आर अफेक्टिंग आवर माइंड्स, वी गोना टॉक अबाउट इट। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को मैंने टोटल 5 सेगमेंट के अंदर में डिवाइड कर दिया है। इन 5 सेगमेंट के अंदर में हम बातें करने वाले हैं डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में कि ये कैसे हुआ, कब हुआ और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन पर भी आएंगे, मैं जो टेक्निक्स फॉलो करता हूँ, मैं जो ट्रिक्स फॉलो करता हूँ इन चीज़ों से बचने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ और भी बहुत सारी बातें करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ में। आप सब लोगों ने देखा होगा यार, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आजकल हर जगह पर शॉर्ट कंटेंट्स ही चल रहे हैं, हर जगह ये छाए हुए हैं। हर 10 से 15 सेकंड में एक नया एंटरटेनमेंट, एक नया चैलेंज आ जा रहा है, कुछ एक नई ट्रेंड आ जा रही है, ठीक है। बट मतलब क्या आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि ये जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं ना, ये हमारे दिमाग के साथ कर क्या रहे हैं? क्या आपने कभी 2 मिनट के लिए सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने खुद इन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया है। बट कोई बात नहीं है दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेगमेंट 1 के ऊपर में। सेगमेंट 1, द साइंस बिहाइंड शॉर्ट कंटेंट इम्पैक्ट। अब देखो भाई, साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि जो शॉर्ट कंटेंट होती है वो हमारे दिमाग को, हमारे माइंडसेट को, हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को कई अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रही है और ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव है। साइंस के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो जब भी हम कोई शॉर्टर कंटेंट देखते हैं तो हमारे ब्रेन को एक इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है। जी हाँ, डोपामिन, यानी कि हमारे बॉडी का वो फील गुड एलिमेंट काइंड ऑफ केमिकल। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी को टेम्पररी खुशी दे देता है,
जस्ट लाइक व्हेन यू मास्टरबेट, जस्ट लाइक व्हेन यू वॉच अ पॉर्न, या फिर कोई भी ऐसी चीज, जस्ट लाइक व्हेन यू आर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और एनीथिंग। इसमें आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो, बट वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस होती है जो कि आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर में लेकर के चली जाती है और आप खींचते चले जाते हो उसके तरफ। हाँ, पर जब हमें इसकी आदत लग जाती है तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें बेस्वाद लगने लगते हैं। हम अपने रियल लाइफ सिनेरियोज को या फिर रियल लाइफ में जो भी चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे उतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना कि हम एक वर्चुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, पहले हम घंटों दर घंटों बैठ करके किसी भी एक काम पर लगातार फोकस मेंटेन कर सकते थे। हम चाहे पढ़ाई कर सकते थे, हम किसी एक बुक को बहुत लंबे समय तक पढ़ सकते थे, हम एक वीडियो को बहुत लंबे समय तक देख सकते थे। अरे यार, हम लोग तो उस जनरेशन के हैं जहां पर हमें 2 घंटे 3 घंटे की जो मूवीज होती हैं उन मूवीज को कंप्लीट करने में 4 घंटे लग जाते थे बिकॉज ऑफ टेलीविजन एड्स। हम तो वो जनरेशन है जिन्होंने जिग्सॉ पजल्स को सॉल्व करा है। हम वो जनरेशन है जिसने पेशेंस का असली मतलब जाना है। फिर उसके बाद आज हम इस तरीके के कैसे बन गए? आज एक टीनेजर के लिए एक सिंगल चैप्टर भी कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ना नामुमकिन हो चुका है। शॉर्ट कंटेंट वीडियोस ने हमारे ब्रेन के साथ इतनी बुरी तरीके से खिलवाड़ किया है यहाँ पर कि हमारा अटेंशन स्पैन चकनाचूर हो चुका है। आज की टीनेजर्स जब भी किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो उनका जो भी पेशेंस है या जो उनकी फोकस है वो मानो खत्म हो चुकी है। सेगमेंट नंबर 2, सोशल स्किल्स एंड रिलेशनशिप्स। एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है सोशल स्किल्स। जब हर एक इंटरेक्शन ऑनलाइन हो जाती है और वर्चुअल हो जाती है तो रियल लाइफ इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होने लगती है। इवन कि अब तो स्टडीज ने भी ये प्रूव कर दिया है कि आजकल के जो हमारे टीनेजर्स हैं इनकी जो सोशल अवेयरनेस है या फिर इनकी जो सोशल लाइफ होती है, सोशल एबिलिटीज होती है, वो काफी ज्यादा कम होती जा रही है। हम रियल इमोशंस के साथ डील करने की जगह पर एक वर्चुअल एप्रिसिएशन के पीछे भागने लगे हैं। ये सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी की प्रॉब्लम। अपने फ्रेंड्स को देखो, चाहे तो किसी फैमिली गैदरिंग को देख लो, हर कोई अपनी फोन में बिजी है। व्हाट अबाउट द रियल लाइफ कनेक्शंस जो इंसान को इंसान से जोड़ते हैं, जो इंसान को इंसान बनाते हैं, एक टीनेजर को टीनेजर बनाते हैं, वो सारे कनेक्शंस, वो सारे रियलिटीज कहाँ चली गई हैं? ये सारी की सारी चीजें ना लूज हो रही हैं और इसका कारण कुछ और नहीं, ये हम खुद हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेगमेंट नंबर 3, हाउ इट अफेक्ट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखो, मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी जो सेगमेंट है ये थोड़ी सी लंबी होगी और होनी भी चाहिए। आई मीन इट। द रीजन इज कि यहाँ पर मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ और ये दोनों एग्जाम्पल्स एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जो हमारे शॉर्टर कंटेंट होते हैं ना, सिर्फ हमारे अटेंशन स्पैन पर ही नहीं बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और हमारे इफेक्टिवनेस पर भी असर डालते हैं। जब भी हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं तो उसके अंदर में डीप थिंकिंग जैसी किसी चीज की जरूरत थोड़ी ना होती है यार। हमारा ब्रेन तुरंत एक शॉर्टर कंटेंट को देख करके एक क्विक फिक्स की आदत डाल लेता है। हाँ, लेकिन एक बात तो है, आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर में जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव है वही सबसे ज्यादा आगे भी है। बट आज के जो टीनेजर्स हैं जो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट बनाने की जगह, वो अपनी इस क्रिएटिविटी को लूज कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। उन्हें सोचने की जरूरत क्या है? हर 1 मिनट के अंदर में या हर 10 से 15 सेकंड के अंदर में उनके पास एक नई चीज आ जा रही है, तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। बिना सोचे समझे तुम बस स्क्रॉल किए जा रहे हो और स्क्रॉल करते 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 तुम्हें नहीं पता तुमने कितने कंटेंट्स देख लिए। तुमने कभी एनालाइज किया कि पिछले 1 घंटे में तुमने जितनी भी कंटेंट देखी है उनमें से कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जो तुम्हारे काम के हैं? शायद एक भी नहीं। नाउ लेट मी ब्रिंग इन द वेरी फर्स्ट एग्जांपल टू यू, आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम सभी ने पढ़ा है और हम सभी जानते हैं। अब आर्किमिडीज के टाइम पर आर्किमिडीज को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। वो प्रॉब्लम क्या थी कि उनके जो किंग थे उन्होंने आर्किमिडीज को एक बार बुलाया एंड ही आस्क्ड कि भाई बताओ, ये जो मेरे सोने की मुकुट है ये असली सोने की है या नकली सोने की? अब ऑब्वियस सी बात है, जो मुकुट होता है उस मुकुट को हम तोड़ तो सकते नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आर्किमिडीज ही कैन नॉट हिट दैट मुकुट, राइट? वो सोने का है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको उसमें से सोने की परत हटाई नहीं जा सकती, उसके साथ में छिड़कानी नहीं करी जा सकती क्योंकि वो अगर एक बार डिस्टॉर्ट हो गया तो फिर वो दोबारा बनेगा नहीं। अब आर्किमिडीज क्या कर सकते थे? तो आर्किमिडीज ने बड़ा दिमाग लगाया। He was considered as one of the most intelligent person in the same village. So उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सारे उन्होंने रिसर्चेस किए बट कुछ भी पता नहीं चला। So at last he threw everything, सारे कॉपी पेन नोट्स फेंक दिया फ्रस्ट्रेशन में आकर के। He went to his bathtub, पानी गर्म किया, बाथटब को फिलअप किया। He went inside his bathtub and started relaxing. अब जब वो अपने बाथटब से बाहर आते हैं तो उन्होंने देखा
कि बहुत सारा पानी बाहर गिरा हुआ था। सो व्हेन ही वेंट इनसाइड द बाथ टब, तो उनके बॉडी वेट के रिस्पेक्टिव वॉल्यूम की जो वाटर कैपेसिटी थी वो बाहर आ चुकी थी। तो उस टाइम पर बॉडी तो उनकी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुकी थी और काफी ज्यादा टाइम उन्होंने बाथटब के अंदर में स्पेंड कर लिया था, जिससे कि वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से एक रिलैक्स्ड स्टेट पर ले आए थे। और यहाँ से उनको एक आइडिया आया उस पानी को गिरे हुए देख करके कि जो बॉडी वेट होती है इंसान की या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, अगर वो पानी में जाए तो उस रेस्पेक्टिव वॉल्यूम का जो पानी है वो उस कंटेनर से, जिस कंटेनर में पानी है, उससे बाहर आ जाएगा। तो आगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दिमाग लगाया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि राजा का जो सोने का मुकुट था उसमें कितने किलो सोने यूज हुए हैं। अब जब पता चला कि कितना किलो सोना यूज हुआ है, तो उसके बाद में उसने क्या किया, उतना किलो ओरिजिनल सोना लेकर के आया और फिर उस सोने को एक कंटेनर में डाला और नोट डाउन किया कि कितना वॉल्यूम का पानी बाहर आया है। नाउ द सेम थिंग ही डिड विद दैट गोल्डन मुकुट, जो कि राजा का था ऑफ कोर्स, और किसका होगा। अब उसके बाद में अगर दोनों की वाटर जो बाहर आया था कंटेनर से वो वॉल्यूम इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये मुकुट ओरिजिनल है। अदरवाइज कुछ ना कुछ तो इसके अंदर में भैया झोल किया गया है। अब ये सब कुछ कैसे हो पाया, अगर थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा इस बारे में और ध्यान दें, तो पता चलता है कि ब्रेन को रिलैक्स करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या आज हम ब्रेन को रिलैक्स करते हैं? आपने हर किसी को कहते हुए सुना होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, व्हाई शुडंट वी। हम अपने टाइम को बर्बाद क्यों नहीं कर सकते? मैं अब कह रहा हूँ कि अगर बर्बाद करना का मतलब ये होता है कि तुम बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ में बिना फालतू की बातें कर रहे हो, हाँ तुम बर्बाद कर रहे हो। बट सिट बैक, रिलैक्स, अपने दिमाग को रेजुवेनेट होने का टाइम दो। तो वो टाइम वेस्टिंग नहीं है। टाइम वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से मत लो। आपने कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया जो कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, या आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बट अगर आप सिट बैक करके रिलैक्स कर रहे हो और थोड़ा शांति से बैठे हुए हो, तो फिर यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर गिविंग योर ब्रेन द टाइम टू रेजुवेनेट। आपके दिमाग को दोबारा से भाई काम करने पे उतरना है, तो फिर कैसे होगा ना। आई गिव यू द सेकंड एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल इज व्हेन J.K. Rowling was traveling through a train। उनके पास में कुछ था नहीं, उनके पास में फोन नहीं थे अच्छे, उस टाइम पर बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीजें नहीं हुआ करती थी। सो शी वॉज गेटिंग बोर्ड, and when she was getting bored, she has nothing to do, she was looking at the scenery, she was in a train। वो विंडो से बाहर देख रही थी, अच्छे नज़ारे दिख रहे थे उनको, और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, बट उनका माइंड भी रिलैक्स हो रहा था। अब वहाँ पर उनको अचानक से आइडिया आता है हैरी पॉटर का, द हैरी पॉटर सीरीज, जिसके हम सभी दीवाने हैं, आज से नहीं बचपन से। आज की जनरेशन भी जब हैरी पॉटर सीरीज को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी दीवानी हो जाती है। और ऑब्वियसली भाई वो होना निश्चित है भाई, वो क्यों नहीं होगा, हैरी पॉटर सीरीज इतनी बेमिसाल सीरीज है, ऑब्वियसली बात है। बट नाउ यू सी, वहां पर जेके रॉलिंग के दिमाग में ये सारी बातें कब आई, व्हेन शी वाज गेटिंग बोर्ड, जब वो नज़ारे देख रही थी, जब वो रिलैक्स कर रही थी। आज के टाइम पर क्या कहा जाता है, डोंट गेट बोर्ड, व्हाई द फक शुडंट आई। मैं बोर क्यों नहीं हो सकता, मुझे बोर होना है, मैं बोर होता हूँ तभी तो मेरी क्रिएटिविटी जागती है। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे पास करने का कुछ नहीं होता है, यू गो टू द वॉशरूम, और वहां पर तुम्हारे दिमाग में क्या क्रिएटिव थॉट्स आते हैं भाई। बट साली गेंडू जनरेशन, क्या गंदी जनरेशन हो तुम, फोन भी लेकर के जाने लगे हो वॉशरूम के अंदर में, क्यों, व्हाई? इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा क्रिएटिव थॉट्स आते हैं भाई साहब, यू हैव टू एग्री ऑन दिस पॉइंट। बट ये जनरेशन फोन लेकर के वॉशरूम जा रही, अरे क्या हो तुम लोग। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैं भाई, मेरी वीडियोस तुम देखो चाहे ना देखो, मेरे दिए हुए ज्ञान तुम लो चाहे ना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो देता रहूंगा। मैं खुद को अपग्रेड कर रहा हूं, मैं तुम्हें भी अपग्रेड करता रहूंगा। अब इसी के साथ में लेट्स जंप ऑन टू द सेगमेंट नंबर 4, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। अब भाई सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या शॉर्टर कंटेंट को देखना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, या अपने फोन को उठा करके फेंक देना चाहिए, या तो फिर अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ लॉन्गर कंटेंट्स पर डाल दो। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भाई ये बिल्कुल कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको YouTube शॉर्ट्स या फिर Instagram रील्स को देखना बंद कर देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ में हर एक चीज बैलेंस के हिसाब से ही चलती है, और अगर बैलेंस नहीं हो तो चीजें बिगड़ सकती हैं। हर एक चीज का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने कुछ लिस्ट रख देता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ और मुझे इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिली है। सबसे पहली चीज, लिमिट योर स्क्रीन टाइम। आपको एक फिक्स्ड टाइम स्क्रॉल करने के लिए सेट करना होगा कि भाई ये 1 घंटे का टाइम है या ये 15 मिनट का टाइम है, मैं इतने टाइम पे रील्स देखूंगा, बाकी समय
प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर दो, जैसे कि रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, जो भी तुम्हारी हॉबी है उसको करो। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। पहली चीज, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है मेरे भाई, मेरे उतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, कौन मुझे प्रमोट करेगा भाई, कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ नो स्क्रॉल एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल कर लो, उसमें एक ऐड देख लो, नो स्क्रॉल बटन पे क्लिक कर दो और फिर तुम कोई भी रील या फिर शॉर्टर कंटेंट देख ही नहीं पाओगे। सिंपल है। तुम चाहो तो इसके अंदर में एक ब्रेक मोमेंट लगा सकते हो, 15 मिनट का या 5 मिनट का या 10 मिनट का, जो भी है। उस टाइम पर तुम चाहो तो रील्स स्क्रॉल कर सकते हो। द सेकंड पॉइंट इज माइंडफुल कंजम्पशन। जब भी कोई रील तुम देखते हो या फिर यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो देखते हो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि ये शॉर्ट वीडियो क्या मुझे कुछ सिखा रही है या बस एक बकवास है। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहा हूँ या इस वीडियो ने मेरी लाइफ के अंदर में कोई एक नई वैल्यू को ऐड करा है। टेक अ डायरी व्हाइल यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू द रील्स, और हर एक रील को देखने के बाद में ट्राई टू नोट डाउन व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट रील। अगर ये एक फनी कंटेंट है तो बस रेजुवेनेशन लिख दो, तुमने अपने माइंड को थोड़ा सा रेजुवेनेट कर दिया। बट अगर कोई क्रिंज कंटेंट है तो सिंपली उसको स्किप करो यार, मत देखो। या फिर तुमने लिख दिया उस कंटेंट के लिए कि मैंने अपना समय बर्बाद कर लिया यार, मेरे 15 मिनट बेकार हुए, ऐसा कुछ लिख दो सो दैट यू कैन रियलाइज, तुम्हें खुद को पता चले कि हाँ तुमने गलती की है। सेल्फ रियलाइजेशन तो होगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन डीप वर्क्स। अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट कर दो सो दैट यू कैन फोकस ऑन द डीपर वर्क्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डीपर वर्क्स? अपने माइंड को इस तरीके से तुम्हें ट्रेन करना है कि तुम फोकस्ड एक्टिविटीज को ज्यादा कर सको। अगर तुम वर्कआउट करना चाहते हो तो तुम वर्कआउट करो, और वर्कआउट करो इतनी इंटेंसिटी और इतनी फोकस के साथ में कि तुम्हें और कुछ अगल बगल नजर ही नहीं आ रहा। यू आर कंप्लीटिंग योर सेट्स प्रॉपरली, यू आर डूइंग कंट्रोल्ड रेपिटेशंस, और उसके साथ ही साथ तुम्हारा फोकस बढ़िया बिल्ड हो जाएगा। अगर तुम रीडिंग कर रहे हो तो बुक्स को इस तरीके से रीड करो कि कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है अगल बगल। एक बंद कमरे में सिर्फ तुम, तुम्हारी बुक और तुम दोनों की जो भी कनेक्शन हो रही है वो कनेक्शन। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना शुरू कर देगा। मैं मेडिटेशन करने के लिए लेवल सुपर माइंड एप्लीकेशन को यूज करता हूँ। अगेन दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। भाई रणवीर अलाहाबादी मुझे क्यों प्रमोट करेगा भाई, मेरे उतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं है और साला तुम लोग भी सपोर्ट नहीं करते। मैं तो अच्छी बातें बता रहा हूँ भाई। हर दिन थोड़ा थोड़ा वक्त निकालो एक फोकस्ड एक्टिविटी के लिए, और फिर उसके बाद अपने दिमाग के अंदर होने वाले चेंजेस को तुम खुद ऑब्जर्व कर पाओगे। एंड हाँ, एक चीज याद रखना, जब भी तुम किसी भी फोकस्ड एक्टिविटी के अंदर में इंडल्ज होते हो, मेक श्योर दैट देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस अराउंड। सिंपल है। सेगमेंट नंबर 5, कंक्लूजन। दोस्तों देखो यार, मैं ये सारी बातें तुमसे बस ऐवे ही नहीं कह रहा। हमारा फ्यूचर, हमारी जनरेशन, हमारे आने वाली जिंदगी, सब कुछ यहीं से बनती है। हमारी फाउंडेशन है ये। लाइफ में बैलेंस बनाना हमारे हाथ में ही होता है ना। टेक्नोलॉजी इंसानों ने बनाया है, तो टेक्नोलॉजी को अपने सर्वेंट की तरीके से यूज करो। डोंट लेट द टेक्नोलॉजी बिकम योर मास्टर। अब देखो यार, तुम्हें अगर लगता है कि ये सारी बातें तुम कहीं ना कहीं अपने साथ रिलेट कर पाती हो या मेरा मैसेज क्लियर हो रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को उस इंसान के साथ में जिसे कि सच में इस मैसेज की जरूरत है और जो अपने लाइफ को वेस्ट कर रहा है। तुम्हारे थॉट्स क्या हैं उसको कमेंट करना जरूर, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। अब यार देखो, तुम और मैं मिल करके ही यहाँ पर एक बैलेंस्ड सोसाइटी या एक बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट टुगेदर। इफ यू एग्री विद मी देन कमेंट डाउन लाइक एन एफर्मेशन, बैलेंस इज द की टू अ हैप्पी एंड अ प्रोडक्टिव लाइफ। मिलता हूं दोस्तों आपको अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।